नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज काजल राघवानी के बारे में। दोस्तों काजल राघवानी के कारण पूरा भोजपुरी में एक विवाद पैदा हो गया है। दोस्तों आपको पता है कि काजल राघवानी का झगड़ा खेसारी लाल यादव से बहुत दिन पहले हो गया था, जिसके चलते काजल राघवानी भी खेसारी लाल यादव से बात नहीं कर रही थी और खेसारी लाल यादव भी काजल राघवानी से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन उसी बीच काजल राघवानी ने एक ऐसा गाना ला दिया कि पूरे भोजपुरी में विवाद पैदा कर दिया। दोस्तों काजल राघवानी एक गाना लाई है लड़का न चाहिए डिफेंडर वाला। जी हाँ दोस्तों गाना का टाइटल सुन के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि काजल राघवानी यह गाना किसके लिए लाई है। जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दोस्तों आप जिसके बारे में सोच रहे हैं काजल राघवानी भी उसी के बारे में सोचकर गाना को लाई है। दोस्तों जैसे ही यह गाना रिलीज हुआ तो पूरा भोजपुरी में एकदम बवाल सा हो गया कि इतना दिन हो गया झगड़ा का, फिर भी कोई इंसान किसी इंसान के पीछे आज तक पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के पीछे इतना ज़्यादा पड़ गई है कि झगड़ा का लगभग 3 से 4 साल होने वाला है, फिर भी खेसारी लाल यादव को काजल राघवानी नहीं भूली है। वैसे दोस्तों आप अगर देखते होइएगा तो काजल राघवानी को खेसारी लाल यादव भी किसी भी स्टेज शो में ट्रोल करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये मेरे हिसाब से लगता है बिल्कुल गलत है। अगर आपका झगड़ा किसी और से हुआ है तो भाई समय के साथ आप उसको भूल जाइए। अगर आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा तो खैर वो मतलब आपको जितना दिन तक रहेगा आपको ही टेंशन देता रहेगा, तो ऐसे हुआ मेरे साथ, वैसे हुआ है मेरे साथ। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है कुछ दिन बाद उसे भूल जाइए। लेकिन दोस्तों खेसारी लाल यादव भी काजल राघवानी को ट्रोल करती रहती है, तो काजल राघवानी भी सोची कि मैं क्यों रुकूं। काजल राघवानी भी दोस्तों एक गाना ले आई है लड़का न चाहिए डिफेंडर वाला, और दोस्तों उसमें काजल राघवानी सिर्फ गाना नहीं गाई है बल्कि खेसारी लाल यादव को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी किया है। दोस्तों काजल राघवानी उस गाना में कहता है कि वो लड़का भैंस न चराता था। आप जान लीजिए कि कितना बुद्धि होगा। दोस्तों ये खेसारी लाल यादव के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि खेसारी लाल यादव आज एक छोटे कलाकार नहीं बल्कि बहुत बड़े कलाकार हैं, और बहुत बड़े कलाकार होकर ऐसा बात सुनना कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो मेरा सलाह यही रहेगा खेसारी लाल यादव को भी और काजल राघवानी को भी कि अपने अपने झगड़ा को भूल जाइए और ज़िंदगी को एक अलग मोड़ पे ले जाइए।